श्री राजा रविंद्र कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का स्वागत है। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, अर्थात बीमा विधि से हम राशि में संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि हमें यह मालूम हो कि यह भौतिक राशि इस अमुक राशि पर इस निर्भर करती राशि पर निर्भर करती है, तो बीमा विधि से हम भौतिक राशि में संबंध स्थापित कर सकते हैं। पढ़ेंगे आज विभिन्न भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना। यदि हमें यह मालूम हो कि ये भौतिक राशि अमुक या अमुक राशियों पर निर्भर करती है, तो बीमा विधि से हम इन भौतिक राशि में संबंध स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण। अब हम बीमा विधि से इस सरल लोलक के दोलन काल का जो राशि प्राप्त भौतिक राशि का सूत्र प्राप्त होगा, उसमें बीमा विधि से हम स्थापित करेंगे। माना किसी सरल लोलक का दोलन काल, किसी सरल लोलक का दोलन काल T, सरल लोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई L और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण G पर निर्भर करता है। किसी सरल लोलक है, किसी सरल लोलक का दोलन काल, लोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई L, गुरुत्वाकर्षण G पर निर्भर करता है। अर्थात T समानुपाती m L, अर्थात G कर देंगे। यदि द्रव्यमान की घात A, धागे की लंबाई धागे की लंबाई की घात B, गुरुत्वीय त्वरण G की घात C है, तो यही T समानुपाती m घाते A L घाते B G घाते C। इस समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए यहाँ एक नियतांक लिख दीजिए K = m पावर A L पावर B G पावर C। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। दोनों ओर की इस समीकरण ही लिख दें। समीकरण 1 में दोनों ओर की बीमा लिखने पर, समीकरण के दोनों ओर की बीमा लिखने पर
देखिए ये आवर्तकाल दोलन काल है, काल मतलब समय, समय की बीमा t, दोलन काल है, समय की बीमा t बराबर के एक नियतांक है, नियतांक विहीन होते हैं। यह द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा यम पावर e, धागे की लंबाई है अर्थात दूरी है, दूरी की बीमा कैपिटल एल पावर बी। एक गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की बीमा एल टी पावर -2, यह हो जाएगी घात c, यह बीमा हो गई। चूँकि यहाँ यम यल टी है, यहाँ केवल टी है, तो इनको लिख सकते हैं यम पावर 0 यल पावर 0 टी, या यम पावर 0 यल पावर 0 टी पावर 1 है, यह इक्वल टू एम। देखिए यम पावर ए, यहाँ यल है तो यल पावर बी गुणे ये हो जाएगा यल पावर सी टी पावर -2, यह कर सकते हैं। या इसी को लिख दीजिए यम पावर 0 यल पावर 0 टी, यह हो जाएगा यम पावर ए यल पावर बी धन सी टी पावर -2c। दोनों ओर की बीमा की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो देखिए यम इक्वल टू यम ए इक्वल टू 0 बी धन सी इक्वल टू 0 -2c इक्वल टू 1, तो यहाँ c इक्वल टू -1/2, c का मान इसमें रख देंगे तो b ऋण 1/2 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 -1/2। अब ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख दीजिए ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू के यम पावर 0 यल पावर बी, यल बी है, बी का मान ए का मान 0, बी का मान +1/2 और जी सी है, सी का मान जी है -1/2, तो यही आएगा t इक्वल टू m0 के यल पावर 1/2 जी पावर 1/2, या t इक्वल टू के करणी में यल/जी, यह होगा t इक्वल टू करणी में यल/जी। प्रयोग द्वारा k बराबर 2 पाई, तब समीकरण हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई करणी में यल/जी। देखिए फिर से विभिन्न भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना। यदि हमें यह मालूम हो कि विभिन्न भौतिक राशि ये अमुक भौतिक राशि अमुक राशि पर निर्भर करती है, तो बीमा विधि से हम उस भौतिक राशि में संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण,
अब सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण तो हम जानते हैं सरल लोलक के दोलन काल टी, सरल लोलक के द्रव्यमान यम, धागे की लंबाई यल, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो यही टी समाप्त यम यल जी हो जाएगा। यदि गोलक के द्रव्यमान यम की ए घात, धागे की लंबाई की बी घात, गुरुत्वीय त्वरण की सी घात हो तो टी समानुपाती एम पावर ए एल पावर बी सी पावर जी पावर सी हो जाएगी। या इसी के लिए टी इक्वल टू समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए नियतांक कांस्टेंट लगाते हैं। यदि कांस्टेंट के तो टी इक्वल टू के एम पावर ए एल पावर बी जी पावर सी, समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों ओर की बीमारी, इस भौतिक राशि, ये जो समीकरण 1 है इस भौतिक राशि में बीमा लिख दीजिए। समीकरण 1 के दोनों ओर की बीमा लिखने पर जब बीमा लिखेंगे तो ये समय टी दोलनकाल है टी हो जाएगा, धागे की लंबाई यम यल, धागे का द्रव्यमान यम, गुरुत्वीय त्वरण जी की बीमा यल टी पावर 2 हो। चूँकि जी का घात सी है तो ये बीमा घात सी हो जाएगी, धागे लंबाई यल की घात बी है तो घात बी हो जाएगी, गोलक के द्रव्यमान की घात ए है तो यम घात ए हो जाएगी। अब देखिए चूँकि यहाँ यम यल टी है, यहाँ केवल टी है तो यहाँ भी यम यल तुलना करने के लिख सकते हैं यम पावर 0 यल पावर 0, क्योंकि उनका मान 1 होगा, 1 गुणा टी वही रहेगा। तब दोनों की बीमा लग सजा दीजिए, यम पावर ए यल पावर बी गुणे यल पावर सी 1 में, टी पावर -2 सी 1 में। अब इसे लिख सकते हैं यम पावर 0 यल पावर 0 टी इक्वल टू यम पावर ए दूसरे क्वेश्चन में यल प्लस गुणा जुड़ जाएगा यल पावर बी धन सी, यह टी पावर -2 सी हो जाएगी। अब दोनों ओर इधर की बीमा की घात की तुलना कर दीजिए तो ए इक्वल टू यहाँ एम पावर 0 है, ए इक्वल टू 0, यल इक्वल टू 0, यहाँ बी धन सी है, बी धन सी बराबर 0, टी पावर -2 सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब ए का मान 0 हो गया, सी का मान -1/2 हो गया, इस सी का मान यहाँ रख दीजिए, बी का मान +1/2 हो जाएगा। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, स्मॉल ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा टी इक्वल टू के एम पावर 0 यल पावर 1/2 जी पावर -1/2। इस माइनस का मतलब ये नीचे आ जाएगा जी, अर्थात टी इक्वल टू के यल पावर 1/2 बटे जी पावर 1/2 प्लस हो जाएगा, या 1/2 का अर्थ है करणी है, टी इक्वल टू के करणी में यल बटे जी हो जाएगा। लेकिन के का मान प्रयोग द्वारा निकाला गया के बराबर 2 पाई है तो यह सरल लोलक के दोलन काल का समीकरण टी इक्वल टू 2 पाई करणी में यल बटे जी आएगा।